अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, हमने पहले आँख का रोज़ा और ज़ुबान का रोज़ा और ग़ीबत के पे थोड़ी सी रोशनी डाली थी। तो आज हम हाथों का रोज़ा, कान का रोज़ा, पैरों का और रिज़्क़ हलाल और मैदे का रोज़ा, उस पर थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। कानों को बुरी बात सुनने से रोका जाए, इसलिए कि जिन बातों का ज़ुबान से निकालना गुनाह है उनका सुनना भी हराम है। इसी वजह से अल्लाह ताला ने कानों से झूठ सुनने, ग़ीबत सुनने, गाने सुनने, फहश बातें सुनने से मना फरमाया है। हदीस मुबारका में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कानों का ज़िना ये है कि बुरी नीयत से गैर महरम की आवाज़ सुने। अच्छा, हाथों का भी रोज़ा होता है, ये कि हाथों को हर बुरी हरकत से बचाएं और दूसरों को उनके ज़रिए से तकलीफ़ ना पहुंचाए। ना हराम माल, रिश्वत, सूद वगैरह पकड़ने के लिए हाथों को बढ़ाए, ना किसी अजनबी औरत की तरफ बुरी नीयत से हाथ बढ़ाएं, क्योंकि हदीस मुबारका में है कि हाथ का ज़िना ये है कि किसी गैर महरम को बुरी नीयत से पकड़े। इसी तरह अफ्तार के वक़्त हराम चीज़ खाने की तरफ हाथ बढ़ाने से बचाएं। अगर दिन भर हलाल चीज़ों के खाने से परहेज़ करें और हलाल चीज़ों से रोज़ा रखें, जब अफ्तार करें तो हराम चीज़ों से, तो ये क्या रोज़ा होगा। और अब थोड़ी रोशनी डालते हैं पैरों का रोज़ा। ऐसा है कि अपने कदमों को ऐसी जानब ना उठाकर ले जाएं कि जिस तरफ अल्लाह ने जाने से मना फरमाया है। हदीस मुबारका में है, पैरों का ज़िना ये है कि किसी गैर महरम की तरफ बुरी नीयत से कदम उठाए। रोज़े में निहायत एहतिमाम के साथ हर बुराई से दूर रहने की भरपूर कोशिश कीजिए कि रोज़े का मकसद ही ज़िंदगी को पाकीज़ा बनाना है। इन्हीं कदमों पर चलकर बाजमात नमाज का एहतिमाम करना, मजालिस जहाँ अज़कार अल्लाह की हो तरफ जाना और उन्हीं कदमों पे क़यामुल लैल करके कुरान और नमाज की कदर व कीमत को समझना ही हमारे लिए रोज़े का मकसद होना चाहिए। अच्छा, रिज़्क़ हलाल और मैदे का रोज़ा, इस पे थोड़ी रोशनी डालते हैं कि अफ्तारी के वक़्त हलाल चीज़ें खाएं और कम खाएं, इतना ना खाएं कि पेट फूल जाए, इसलिए कि अल्लाह के नज़दीक भरे हुए पेट से ज़्यादा नापसंदीदा चीज़ कोई चीज़ नहीं है। रोज़े का मकसद तो खाली पेट रहना और ख्वाहिश नफ्स को काबू में रखना है, ताकि नफ्स में तक़वा पैदा हो। अब अगर कोई सुबह से शाम तक तो मैदा खाली रखे, फिर लजीज खानों से खूब पेट भर ले, तो जो सारे दिन की भूख प्यास की तलाफ़ी कर दे, तो फिर भूखा प्यासा रहने का कोई फ़ायदा नहीं। बेहतर ये है कि इतना खाया जाए जो मैदे पर बोझ ना हो और इबादत पर भारी ना हो, तहज्जुद और दीगर वज़ाइफ में आसानी हो। लिहाजा हलाल रोज़ी का एहतिमाम करना चाहिए। हराम कमाई से पलने वाले जिस्म की कोई इबादत नहीं होती। हदीस मुबारका में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हराम कमाई से जो बदन पला हो वो जहन्नम ही के लायक।